टी सबसे पहली चीज ये है कि जैसे मान लो ये एक फंक्शन है, तो ये उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये आपने देखा था, है ना, दोनों रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 जब एक्स क्या है लेस देन और इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है 2 जब एक्स क्या है ग्रेटर देन 0। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया। इसकी वैल्यू 1 है जब एक्स लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू 2 है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप रिवर्स में क्वेश्चन पूछोगे किस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं पॉइंट 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस कि नो? x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस और नो? तो आपका आंसर क्या होगा, नो। ग्राफ को देख के आपको समझ में आया? कैसे समझ में आया? क्योंकि यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते समय यहां तक आए, फिर पेन उठाया और उसके बाद ग्राफ प्लॉट हुआ। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो फंक्शन x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। तो ये वाले ग्राफ पे चेक करके बताओ क्या ये x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं? ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 0 पे अगेन हमको पेन उठाना पड़ रहा है, इसलिए 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर ये चीज? अब यहां पर बात आती कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कंटिन्यूटी को मैथमेटिकली। ग्राफ में तो हमने देख लिया, तो यहां डेफिनेशन लिखी है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब उसका डोमेन और रेंज दोनों रियल हो, है ना, ऑफ रियल नंबर्स, लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द डोमेन ऑफ f। c कोई भी वैल्यू है जो x की वैल्यू है डोमेन ऑफ f में, देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। तो फंक्शन c पे, पॉइंट c पे कंटिन्यूअस होगा अगर ये वाली वैल्यू ट्रू होती है। तो क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्या लिखोगे? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है ये? कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ये, पहले ये नोट करना और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख लेना, सिर्फ ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है। ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला इक्वेशन मतलब मैं बोलना चाह रहा था। ये तो ठीक है, समझ ही गए होगे, इस वाली चीज को बस नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया सबने ये? अब लेफ्ट साइड में आपको क्या देख रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। पिछली क्लास में मैंने आपसे लिमिट का कंसेप्ट डिस्कस किया था। किसी भी फंक्शन की लिमिट हम कैसे निकालते हैं? हम उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट सी पे देखेंगे, राइट हैंड लिमिट सी पे देखेंगे, दोनों सेम आया तो फंक्शन की लिमिट सी पे एग्जिस्ट करेगी। क्या ये क्लियर? तो उस चीज को किस तरीके से लिखा जाता है, तो यहां पर ये लिख दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स exist if limit x tends to c minus f of x is equals to limit x tends to c plus f of x। ठीक है, ये दोनों होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ c के, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो ये दोनों अगर एग्जिस्ट है तो लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू c। और अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो गई, ये तीनों चीजें अगर आपस में इक्वल हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, पिछले बार हम सिर्फ लिमिट चेक करते थे, है ना, इस बार ये दोनों चीजें सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हम ये देखते थे। इस बार क्या है, ये दोनों चीजें चेक करके हम एफ ऑफ सी के इक्वल है कि नहीं वो भी देखेंगे, और क्लियरिटी आएगी। बस 1 मिनट ध्यान देना। यहां तक हो गया? सबने नोट किया? अब देखो, जैसे इसी ग्राफ में मैं आता हूं, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस ग्राफ में लिमिट एक्स टेंस टू
जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ग्राफ को देख के बताओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब जब एक्स जीरो से छोटा है, एक्स जब जीरो से लेफ्ट में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो जीरो ये वाला पॉइंट है, जीरो से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई? 1। क्या ये क्लियर? अब अगर मैं पूछता हूं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब जब एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो जीरो से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की वैल्यू फिर से क्या है? 1। क्या ये समझ में है? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 1 है। क्या ये समझ में आया? अब अगर मैं ये पूछता हूं कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो का मतलब है जब एक्स जीरो के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो एक्स जीरो के बराबर यहां पर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। क्या ये क्लियर? तो ये दोनों चीजें सेम आई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया, दोनों क्या आया? 1। मतलब इसकी लिमिट 1 आई, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? पिछले ग्राफ में अगर मैं जाऊं तो इसमें अगर मैं पूछता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1। राइट हैंड लिमिट क्या है, तो आंसर क्या होगा? 2। तो यहां लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ गए ना ये चीज? मतलब ये दोनों ही सेम नहीं आया तो तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर। क्लियर सबको ये चीज? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कई एग्जांपल्स यहां पर लेके रखे हैं, तो एक बार देखते जाना। सबसे फर्स्ट में लिखा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन लिखा हुआ। आप पहले ये लिख लो जल्दी से क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख लो एकदम, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। चेक कंटिन्यूटी ऑफ दिस एट एक्स इज इक्वल टू 1। लिख लिया सबने? हाँ। अब अगर आप लोगों को क्लास 11 तो थोड़ा बहुत याद होगा, या पिछली क्लास में भी तुम्हें बताया था ना लिमिट निकालने का तरीका। आपको क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ LHL RHL का कोई सिस्टम ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए सीधे सीधे हम x की जगह पे क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। तो ये 2x + 3 है, सीधे x की जगह पे डाल दो 1। 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3, मतलब ये वाला नंबर कितना आ गया? 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x + 3, यहां पर भी x की जगह पे 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 2 + 3, मतलब ये भी कितना आ गया? 5। क्या ये क्लियर? तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 दोनों वैल्यू सेम है, मतलब ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहां पर? x इज इक्वल्स टू 1 पे। क्या ये समझ गए सभी? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। एकदम ये इजी इजी एग्जांपल दिया ताकि आपको क्लियरिटी आए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन, कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का। कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पे। तो जल्दी से लिख लो, चेक कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट किया सबने? चेक कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहले ना उस फंक्शन की लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, है ना। और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स की जगह पे क्या डाल दोगे? 0। मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई? 0। फिर उसके बाद एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लोगे, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, मतलब फिर से वो भी क्या आ गया? 0। तो ये दोनों चीजें सेम आ गई, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ गए ना? तो लिमिट क्या बताता है? लिमिट बताता है फंक्शन की लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू उस पॉइंट से, और ये एफ ऑफ एक्स क्या बताता है? उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। समझ गए ना? जब तीनों वैल्यू एक ही जगह पे आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, हटा दूं फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 3 है,
आपको मॉड एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लिख लो पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब पिछली क्लास में और बार बार मैंने ये चीज बताई है, मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, ये याद है ना सबको। मॉड एक्स की जगह एक बार माइनस एक्स लिखते हैं, एक बार प्लस एक्स। माइनस एक्स कब? जब एक्स 0 से छोटा हो, प्लस एक्स जब एक्स 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। ओके, यहां तक क्लियर सबको? तो ये चीज नोट डाउन कर लेना। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब फंक्शन दो अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता है, तो हम क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालने का ये तरीका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ऊपर वाली की नीचे वाली? ये कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स क्या है? एक्स क्या है? 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब ये वाला। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? माइनस एक्स। ठीक है। अब लिमिट लगा दो, मतलब एक्स की जगह पे 0 डाल दो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0। वैसे ही जब आप RHL निकालोगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वो निकालने के लिए आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस मतलब फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी डालोगे? एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा है। लिमिट लगा दोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया। समझ गए ना ये चीज? ये दोनों सेम आया मतलब हम ये बोलेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। ये ध्यान रखना, ये लेफ्ट लिमिट, ये राइट लिमिट, और ये उस फंक्शन की लिमिट 0 पे, ये 0 आई। अब उसके बाद आप निकाल लो एफ ऑफ 0 की वैल्यू। तो एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा? मॉड 0। मॉड 0 कितना हो जाएगा? 0। तो दोनों सेम आ गया, लेफ्ट है लिमिट भी सेम आया और फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ गई। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ गए ना? अब इसको क्वेश्चन के तरीके से मत समझो, इसको एक नोट पॉइंट के जैसे याद रख लो कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो 0 पे क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इसके पहले हमने ये फंक्शन देखा, कौन सा था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन से टाइप का फंक्शन है? इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। आप अलग अलग तरह के फंक्शन क्लास 11th में पढ़े हैं, मॉडुलस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, जिसमें कई सारे यहां पर डायरेक्ट यूज होंगे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या आया? कंटिन्यूअस। इसके पहले जो फंक्शन था ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था। ये कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं? कंटिन्यूअस आ रहे हैं। और मॉडुलस फंक्शन भी क्या आया? कंटिन्यूअस आया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आते हैं। चेक करके बताओ ये कंटिन्यूअस है या नहीं। एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। एफ ऑफ एक्स ये है, हाँ, कंटिन्यूअस होगा। ओके, बाकी लोग भी चेक करो एक बार। एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है ना। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अब इसके बाद, यहां तक नोट किया सबने? अब इसके बाद आप लगाओगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू रखोगे। तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखे? ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू में ये क्या रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्या ये क्लियर हो गया? एक्स क्यूब प्लस 3 है क्या? ओके, एक्स क्यूब प्लस 3। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 0 प्लस 3 मतलब कितना आ गया? 3। तो मतलब इसका LHL क्या आ गया हमारे पास? 3। समझ गए ना ये चीज? अब RHL निकालो इसका। RHL मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो बताओ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट होगा? बोलो जल्दी। सेम चीज पुट होगा, एक्स क्यूब प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3। अब उसके बाद एक्स की जगह फिर से लिमिट पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो ये कितना आ गया? 3। क्या ये क्लियर? तो इसका मतलब LHL RHL सेम है।
तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ 0 के बराबर होनी चाहिए। तो बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f of 0, hence f is not continuous at x is equals to 0। सिर्फ यहीं पर कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा बताओ? x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? 4, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 4, और f ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 4। समझ गए ना ये चीज? हटा दूं फिर इसको मैं? ऑनलाइन में जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं एक बार देखते जाना। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करो जल्दी से। क्या बोल रहा है? चेक द पॉइंट वेयर कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ये आपको बताना है। बताओ किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस? अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है ये पता है क्या? कितने बच्चों को पता है? ओके, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, समझ गए? तो यहां पर ये सीधे सीधे क्या है? इसकी वैल्यू के। तो बताओ ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर थ्रू आउट इट्स डोमेन। ओके, अब इस चीज को कैसे हम वेरीफाई करेंगे? मान लो हम एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? क्या लेंगे? सबसे पहले उस फंक्शन की लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x निकालेंगे। समझ गए? अब यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? k आ जाएगा। अब इसकी लिमिट क्या होगी? तो कोई बदलाव नहीं रहेगा, ये k ही रहेगा, क्योंकि x की जगह पे c पुट करते, x तो है ही नहीं। अब f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास k है, तो f ऑफ c की वैल्यू क्या होगी? वो भी k होगा, उसमें क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब कि f ऑफ c और लिमिट x टेंस टू f ऑफ x दोनों चीजें क्या है? सेम है, और सारी वैल्यू के लिए सेम है, चाहे c कुछ भी हो। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो इसमें सॉल्यूशन एनसीईआरटी ने कैसे किया है, उसने वही करके बताया, ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम आ रही है। ये हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन, ये याद है ना, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनता पता है? किसको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे में फंस जाओगे। क्या ये पता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, ये वाला। समझ गए? और यही ग्राफ होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y का, क्योंकि जब हम f ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं तो y, f ऑफ x को y एक्सिस में लेते हैं, क्या बन जाता है? वो y इज इक्वल टू x। क्लियर ये चीज? तो ये फंक्शन जो है ये थ्रू आउट इट्स डोमेन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन आपको प्रूफ कैसे करना है? क्या क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहले क्या निकालोगे? लेट x इज इक्वल टू c, हम इस पे चेक कर रहे हैं। फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू c, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? x। फिर लिमिट लगा दो तो x की जगह पे c आ जाएगा। फिर उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू x है, तो x की जगह पे c पुट करोगे तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c। दोनों सेम आ गया, मतलब ये थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये क्लियर?
हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से देखो। A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in its domain। अच्छा, ये डेफिनेशन है, मतलब एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। क्या ये समझ में आ गया? और फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स वगैरह उसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो सबका। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, डेफिनेशन नोट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल 7 पे। तो अब पूछ रहा है क्या ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? पिछले बार ऐसा ही क्वेश्चन था, हमको चेक करना था एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। लेकिन क्या इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे? कंटिन्यूअस तब बोलेंगे जब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने दो अलग पार्ट में ब्रेक किया। एक्स इज इक्वल टू 0 पे तो ये कंटिन्यूअस था, बाकी पॉइंट पे भी ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? थ्रू आउट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर ये एक और फंक्शन लिखा हुआ है। क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं, आपको बताना है। तो सेम चीज सी पे चेक कर लेना। इसकी लिमिट सी पे क्या आ जाएगी? सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू सी पे क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों सेम आया मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन सी। लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 अपॉन सी। तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं बताओ। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो क्या हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे? नहीं, हम सिर्फ एक पॉइंट पे चेक करेंगे जहां पर x की वैल्यू के हिसाब से फंक्शन चेंज हो रहा है, और वो वाली वैल्यू कौन सी है? 1। तो हम सिर्फ 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? सीधे बता सकते हो डायरेक्ट? बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू? 3 आएगी। क्या ये क्लियर सबको? भाई ऐसा करेंगे ना, लिमिट एक्स टेंस टू क्या बना देंगे? इसको 1 बना देंगे, और फंक्शन की वैल्यू वो रखेंगे जब x 1 से छोटा है। मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब x की जगह पे 1 डालोगे तो ये कितना आ गया? 3। अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, मतलब कि RHS निकाल, RHL निकाल रहे हैं। बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंस टू 1, और यहां पर फंक्शन की जगह पे क्या डालेंगे? x माइनस 2। तो यह आ जाएगा x माइनस 2। एक्स की जगह पे क्या डालोगे? 1। तो क्या बचेगा यहाँ पर? -1। क्या LHL RHL सेम आया? नहीं। मतलब बाकी चीज चेक ही नहीं करनी है अपने को, कोई मतलब नहीं। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेक करो जल्दी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। आपको किस पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूटी? यहां पर 1 पे चेक करना है। तो 1 पे चेक करने के लिए सबसे पहले LHL निकालोगे। तो जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। RHL निकालोगे जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। दोनों अनइक्वल, मतलब क्या हो जाएगा? नॉट कंटिन्यूअस। समझ गए? अब यहां पर मैंने जानबूझ करके ये ग्राफ भी प्लॉट किए, क्योंकि ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर देता है तो कैसे बना ग्राफ बता सकते हो? तुम कैसे बना होगा इसका ग्राफ, कोई बताएगा? और इस ग्राफ में एक चीज और मिसिंग है, ये ग्राफ ठीक से नहीं दिख रहा, एक चीज मिसिंग है। और वो क्या मिसिंग है बताऊं? यहाँ पर एक और गोला होना चाहिए था इस तरीके से। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बना। इसने ना पहले x लेस देन 1 लिया, और उसके बाद उस कंडीशन में ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना दिया। ये एक लाइन है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ ऐसा बना लेफ्ट के लिए। फिर उसके बाद इसने x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू क्या रहा है आपके पास? 0। तो सीधे सीधे ये वाला पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद जब x 1 से बड़ा है तो y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? x माइनस 2। तो फिर से ये वाली लाइन का ग्राफ बना। समझ गए ना ये चीज? ये ग्राफ बनाना क्यों सीखना है? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक चैप्टर है, उसमें ये चीजें यूज होती है कई जगह पे। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, इसने बोल रहा है कि
हर एक पॉइंट निकालो जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या होगा आपका आंसर, किस पॉइंट पे या किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर ग्राफ से देखने जाओगे, इसका ग्राफ बनाते समय मुझे यहां पर पेन कहीं नहीं उठाना पड़ा, कहां पर उठाना पड़ा, x इज इक्वल टू 1 पे, फिर उसके बाद फिर ये ग्राफ कंटिन्यू बना। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ये, x इज इक्वल्स टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है, ओके। उसके पहले ये कंटिन्यूअस था, उसके बाद भी वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देख लो ये फंक्शन है, इसकी डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करनी है या कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ग्राफ से देख के बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्यों नहीं है, कंटिन्यूअस है सर, मैंने उठाना ही नहीं पड़ा बात। नहीं डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है पता है, क्योंकि यहां पर देखो ये जो गोला बना है ना, ये खुला है, मतलब वहां पर से यहां तक गए हैं, फिर पेन उठा के जैसे ही जीरो क्रॉस हुआ फिर ग्राफ बना है, समझ रहे हो ये चीज। और ये चीज आपको फंक्शन में भी दिखेगी। फंक्शन जो डिफाइंड है वो x लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। x इज इक्वल टू 0 के बारे में क्या है भाई, इसमें कोई फंक्शन की वैल्यू ही पता नहीं, मतलब उसमें वो नॉट डिफाइंड है, समझ रहे हो। तो LHL जो है इसका कितना आएगा 2, RHL कितना आएगा 2, LHL RHL सेम आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको, हटा दो फिर उसको मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो ये वाला जल्दी से, सॉल्व करो इसको, ट्राई करो। कंटिन्यूअस है, तो LHL क्या आएगा इसका 0, RHL क्या आएगा 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या होगी 0, ओके। तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ भले ही थोड़ा सा अलग टाइप का बनेगा, यहां पर एक कर्व बन रहा है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ओके। पिछले वाला ग्राफ ये वाला, लेकिन इसमें देखना यहां पर ये ओपन है, मतलब ये वाली वैल्यू नहीं है उसकी, तो तेरा LHL RHL सेम आएगा, लेकिन तीनों चीजें सेम होनी चाहिए ना। तेरा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, और तेरा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये दोनों सेम आ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू f ऑफ 0 के भी बराबर होनी चाहिए। ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तब कंटिन्यूअस होता है। ये दोनों तो सेम आ रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू डिफरेंट आ रही है ना। क्या ये क्लियर है, हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक टाइप का ना इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या, कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। तो इसको एज अ नोट पॉइंट याद रखना, नोट करके लिख लो अपनी नोटबुक में, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये वाला फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत कुछ चांसेस है। देखो यहां पर ये फंक्शन ये है, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। ये मैंने पहले डिस्कस किया है कि आप लोगों के साथ, नहीं किया है तो लिख लो इसको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, इसको बोलते हैं GIF, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब क्या होता है समझना, यहां पर जैसे लिखा है 1.3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यहां पर लिखा है 7.99, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 7। तो जो भी अंदर नंबर है उसके पहले आने वाला इंटीजर। अगर यहां पर लिखा है 0.1, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 0। अगर लिखा है -0.1, तो क्या होगी इसकी वैल्यू -1 होगी। समझ में आई ये चीज। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो f ऑफ x हमेशा हमको इंटीजर मिलता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा मिलता है। ये देखो इसकी वैल्यू आ गई -3, फिर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी -2, फिर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 लाइक दिस। समझ में आई ये चीज। तो इससे अगर आपको क्या चीज समझ में आ रही है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ, डिसकंटिन्यूअस है,
लेकिन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? जैसे सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी इसकी कहां पर आई? -2 पे। फिर अगली डिसकंटिन्यूटी कहां पर आई? -1। फिर कहां पर आया? 0 1 2 3। मतलब हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर सबको ये चीज? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसका मैं सीधा सीधा स्टेटमेंट बता रहा हूं। अगर f और g ये दोनों रियल और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनके एडिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट पॉइंट सी। ठीक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एट सी, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा एट सी, और इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा एट सी। क्या ये क्लियर सबको? तो ये चीज नोट डाउन करके रख लो, काम आएगी बाद में आगे। इस पे भी कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। हो गया? अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं? कंटिन्यूअस से आपको ग्राफ पता है ना, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, आपको पता है सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर मैं एक नया फंक्शन एच ऑफ एक्स लूं जो कि ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? यस होगा। और आप कैसे प्रूफ करोगे? आप पहले प्रूफ करोगे कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ गए ना ये चीज? इसलिए ये दोनों का एडिशन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हाँ, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। कौन सा डिसकंटिन्यूअस होता है? tan x। tan x कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है? 0 पे नहीं। tan x π/2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि π/2 पे ना tan की वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड हो जाती है। समझ गए ना ये चीज? तो ये क्लियर है सबको? हटा दो फिर इसको। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सारे रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो अगर कोई रैशनल फंक्शन में p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है इंडिविजुअली, तो उन दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, अनटिल एंड अनलेस डिनोमिनेटर क्या हो? 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो जाता है तो उस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर ये चीज? हटा दूं मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम कोई भी एक पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? साइन सी। ठीक है, अब यहां पर ना ये एलएचएल और आरएचएल वाले रूल से इसको लेके सॉल्व किया है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप सीधे सीधे ऐसा निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? साइन सी हो जाएगी। और एफ ऑफ सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? साइन सी। तो दोनों चीजें क्या है? सेम आ रही है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब इस पे आ गया, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x क्या है? कंटिन्यूअस है। तो आप कैसे प्रूव करोगे? ये आपका फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स tan x। tan x क्या होता है? sin x बाय cos x। तो ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उन वैल्यू को छोड़ के जिसपे क्या है? cos x क्या हो जाता है? 0। तो cos x कब 0 होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे। 2n+1 मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। तो इन सारी वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर सबको ये चीज? कुछ डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट देखो, ध्यान देना। ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। ये वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है इसमें? अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एफ ओ जी ऑफ x मतलब ये उसका कंपोजिट फंक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट करना।
ये नोट किया। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये बताना कि अगर मैंने कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा का पूरा उसके एंगल में, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। कंपोजिट फंक्शन कैसे होते हैं एक बार पहले मैं समझा दूं। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है g ऑफ x, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक फंक्शन है h ऑफ x, जिसकी वैल्यू है साइन x। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं h ऑफ g ऑफ x, मतलब मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया यहां पर, g ऑफ x से। तो ये क्या बन जाएगा, साइन x की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर, g ऑफ x आ जाएगा। और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये वाली। इसको अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ये समझ में आया? तो इस तरह के फंक्शन को HOG ऑफ x या फिर कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। तो अगर कभी आपको ये बोलता है कि इसे कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ करो, तो आप इसको ना दो अलग अलग फंक्शन में ब्रेक करोगे, जैसे मैंने ब्रेक किया है। h ऑफ x ये हो गया, g ऑफ x ये हो गया। क्लियर? फिर आप ये लिखोगे कि g ऑफ x फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि एक पॉलिनोमियल है, और हमने देखा सारे पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? साइनोसॉइडल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अगर समझ में आया तो मुझे ना तुम लोग ये बताओ कि GOH ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। GOH ऑफ x का मतलब G ऑफ H ऑफ x, ऐसे ही होगा। तो जो g ऑफ x वाला फंक्शन है उसमें x की जगह पे क्या आ जाएगा, h ऑफ x, और h ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन x। मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन x प्लस ये क्या आ जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये क्लियर हो गया ना? हटा दूं फिर मैं इसको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बस इसी को एज ए थ्योरम लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है FOG जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको दिया था f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर कंटिन्यूअस है, साइन x कंटिन्यूअस है, तो इसलिए ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये वाला एग्जांपल एक बार चेक करो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। क्या लिखा है, मॉड, फिर अंदर में 1 माइनस एक्स, फिर प्लस मॉड x। दिख रहा है सबको? तो यहां पर ना ये 1 माइनस एक्स, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, तो वो कंटिन्यूअस होता है। अंदर में क्या है, मॉड एक्स, वो भी कंटिन्यूअस होता है, और पूरे का मॉड लगा हुआ है, तो वो कंपोजिट बन गया, तो उसलिए भी वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ट्रू फॉल्स में, तो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ध्यान देना। अब सीधे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पर, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू -3 पे, और x इज इक्वल टू 5 पे। स्टार्ट करो सॉल्व करना। फॉर x इज इक्वल्स टू 0 क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इधर पे आ जाएगा 5x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये आ जाएगा -3। फिर आप निकालोगे f ऑफ 0 की वैल्यू, तो f ऑफ 0 भी वही आएगा -3। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या आ गया, सेम आया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0। समझ गए? बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं, कर लोगे ना, तो ये कंप्लीट कर लेना। x इज इक्वल टू -3 पे -3 डाल देना, लिमिट निकाल लेना, वो सब निकाल लेना। हटा दो फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करो क्या बोल रहा है। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। कौन सा फंक्शन है ये, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, क्या करोगे चेक करके, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इनकी कंटिन्यूटी चेक करो, फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल।
ये वाला कंटिन्यूअस है कि नहीं? Continuous. क्योंकि रैशनल है, 1/x-5। ऊपर 1 भी कंटिन्यूअस कांस्टेंट होने के कारण नीचे ये भी वाला कंटिन्यूअस है कि नहीं? कंटिन्यूअस है रैशनल फंक्शन। ये वाला कंटिन्यूअस है कि नहीं? ये भी कंटिन्यूअस। इसको अगर प्रूफ करना होता कि ये कंटिन्यूअस है तो कैसे शो करते बताओ? X tends to C. नहीं, एक्चुअली ना मॉडुलस फंक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला काम होगा उसको दो पार्ट में ब्रेक करना। कौन से दो पार्ट में ब्रेक करते हैं? एक बार x-5 और एक बार -x-5। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू क्या लेते हैं? x ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 0. क्या मतलब दिया पिछली क्लास में पढ़ाने का? 5 x लेस देन कुछ आएगा, ग्रेटर देन कुछ आएगा। बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? सर 5 होगा। हाँ अनन्या सही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। पिछली क्लास में बताया ना, अंदर में जो नंबर है उसको इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5। और लेस देन कितना होना चाहिए? 5। और मैं बोला हूं कि ये 50 बार यूज होगा, दिमाग में रखो उसको, फिर भी भूल जाते हो तुम लोग। वापस घूम फिर के वैसा नहीं पहुंच जाना है ना उसी जगह पे, याद रखो सब। अब भूलोगे तो नहीं। अब अगर कोई भूला ना तो मैं उसको खड़े रखूंगा, कभी इस तरह का क्वेश्चन आया तो रिमेनिंग क्लास में वो पनिशमेंट रहेगी उसकी। ठीक है, चलो क्लियर, हटा दो उसको फिर मैं। अच्छा नहीं, अभी तो बस इसमें ब्रेक किया है। ठीक है, अभी हमको इसका क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी हम कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे? 5 पे। ओके, तो 5 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ गए ये चीज? तो बताओ 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x लेस देन 5 है, 5 माइनस लेस देन 5 में ये आ जाएगा, ये आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस x माइनस 5। फिर x की जगह पे 5 पुट करोगे, 5 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा? ये -0, मतलब ये क्या आ गया? 0। फिर उसके लिमिट x टेंड्स टू क्या निकालोगे? 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। 5 प्लस लोगे तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट होगी? जब x 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा मतलब ऊपर वाला, तो फंक्शन की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? x माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो LHL RHL क्या आ गया? सेम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है। f ऑफ 5 आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। इससे देखो, जब x 5 के बराबर है तो फंक्शन ये है, तो यहाँ पर x की जगह पे 5 डाल दो, तो 5 माइनस 5 ये भी क्या आ गया? 0। क्या ये समझ गए? तो इस तरीके से आप शो करोगे कि ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि ये शो दैट में आएगा ना, तब आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ Yes, sir. प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। x इज इक्वल टू किस पे? n में। तो कैसे लिखोगे प्रूफ करने के लिए? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, नहीं x टेंड्स टू 0 नहीं, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू n, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n, और यहां पर आ जाएगा f ऑफ x। फिर f ऑफ x की जगह पे ये आ जाएगा x की पावर n, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू n, यहां पर आ जाएगा x की पावर n। अब लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा? ये n की पावर n। समझ में आ रहा है? और उसी तरीके से f ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी n की पावर n। दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। चेक करो और बताओ ये तीनों पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो ये तीनों पॉइंट पे चेक करना है, तो आप सबसे पहले किस पॉइंट पे चेक करने जाओगे? x टेंड करेक्ट, x इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, क्योंकि 0 और 2 पे तो होगा ही वो। कैसे पता होगा? क्योंकि जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन ये वाला यूज होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा, तो LHL RHL दोनों सेम आएगा, तो उस पे चेक करने की जरूरत नहीं, उस पे तो कंटिन्यूअस है। वैसे ही यहाँ पर भी f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 5 है, तो ये कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ आप 1 पे चेक करके बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं। नहीं है कंटिन्यूअस, तो कैसे पता चला? LHL कितना आएगा? 1,
RHL कितना आएगा 5, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 0 और 2 पे ये कंटिन्यूअस है। किसी को वो 0 और 2 का और एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या, तो बता दो। नहीं चाहिए, क्लियर है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हेडिंग पढ़ लो पहले, क्या लिखा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? तो भाई ये तो कंटिन्यूअस होगा हर जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे हमें चेक करनी है, कहां पर, 2 पे। तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख के ही बता दोगे, x लेस देन 2, तो यहां पर x की जगह 2 डालना, क्या जाएगा 7। राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? 2 डाल देना, तो क्या जाएगा 1। अलग अलग आया, मतलब 2 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शन होते, तो क्या लिखते? आंसर क्या आता? 1। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर आएगा 1। किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर क्या आएगा 2। क्या ये क्लियर? तो ऐसा फंसना मत इस तरह के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आपको क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। आप कहां कहां पर चेक करोगे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की? -3 और 3 पे। -3 और 3 पे। ओके, उसके पहले ना हम इस मॉड एक्स का इलाज पहले करेंगे। पहले इस मॉड एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो बताओ मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ जल्दी। एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स, ऐसा -x नहीं, सीधे माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स क्या है, लेस देन -3 है। तो ये क्या हो जाएगा, -x + 3, और ये कंडीशन हो गई x लेस देन और इक्वल टू -3। यहां पर क्या हो जाएगा, -2x, और क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई चेंजेस नहीं होगा ना, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन कितना हो गया 3। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, 6x + 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये सब वैसे ही होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला चेंज होगा। अब आप 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे। सबसे पहला पॉइंट होगा एट x इज इक्वल टू -3, यहां पर चेक करोगे। तो मुझे बताओ लिमिट LHL क्या होगा इसका, मतलब लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जल्दी। 6। नहीं समझ में आया सबको? देखो, सबसे पहले ये देखोगी कि x -3 से छोटा कौन सी कंडीशन में है। तो कौन सी कंडीशन में है, फर्स्ट कंडीशन में। तो f ऑफ x की जगह पे क्या रखोगे, ये रखोगे। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू -3, और f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा -x + 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब x की वैल्यू रखो, तो x की जगह पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं लिखने की, सीधा अब लिमिट लगा रहा हूं। तो लिमिट लगाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 + 3, ऐसा ही होगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3, 3 + 3 कितना हो गया, 6। क्या ये क्लियर? तो LHL कितना आ गया इसका, 6। RHL बताओ कैसे निकालोगे? RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3+, यही लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, f ऑफ x। अब आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, और प्लस हटेगा, और फंक्शन की वैल्यू पुट होगी। तो बताओ फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट होगी, सेकंड वाली, वो क्या है, -2x। तो जब मैं -2x में x की जगह पे -3 डालूंगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आएगी। तो LHL और RHL यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या ये क्लियर? लेकिन सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं होता है। अब हम किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 3 की भी वैल्यू, f ऑफ -3 की भी वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ -3 मतलब जब x -3 के बराबर है। तो x -3 के बराबर यहां पर है, क्योंकि क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहां x की जगह पे जब -3 रखाएगा, तो फिर से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये भी 6 आ गया, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। क्या ये समझ में आया सबको? अगला पॉइंट 3 पे तुम लोग बताओ कैसे कैसे लिखेंगे, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे।
LHL निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ऊपर में आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा बोलो जल्दी, लिमिट x टेंड्स टू, इधर पे 3 बस आएगा, ऊपर का माइनस हट गया। फंक्शन की वैल्यू बोलो जल्दी क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे -2x वाला, है ना। तो यहां पर फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, -2x। अब लिमिट लगा देंगे, x की जगह पे 3 डाल देंगे, तो ये कितना आ गया, -3। क्लियर सबको ये चीज। RHL बताओ जल्दी, RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2। बताओ क्या बनेगा ये, 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना आया, 20। तो LHL RHL सेम नहीं है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो LHL एट x इज इक्वल टू क्या है, ये x इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 3 f of x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए, क्या ये समझ में आ गया सबको। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर पूछता है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। ये सब तुम लोग कुछ लिख नहीं रहे हो, लेकिन मैं अगली क्लास में पूरी नोटबुक चेक करूंगा, मुझे पूरे एग्जांपल्स और पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने मैंने करवाए वो लिखे हुए चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करो उसकी डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले मॉडेक्स का इलाज करना है, उसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ये तो सीख लिया था, ठीक है। तो कौन से 2 पार्ट में टूटेगा, एक बार मॉडेक्स की जगह पे आ जाएगा x, तो ये x अपॉन x बनेगा, और एक बार मॉडेक्स की जगह पे -x आएगा, तो -x अपॉन x, ठीक है। और ये इस पे तो कोई चेंज नहीं जब x इज इक्वल टू 0 था। यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू पे ये दिया हुआ है। यहाँ क्या बन जाएगा, x लेस देन 0, समझ गए। अब उसके बाद ये कट के क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1, और ये कट के क्या बन जाएगा, -1। अब ज्यादा कुछ नहीं, खाली देख के बता दोगे कि 1 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। LHL 1 है, RHL -1 है, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0, तीनों के तीनों अलग आ रहा है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्या ये क्लियर सबको। हटा दो फिर इसको मैं ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो एक कॉन्फ्लिक्ट तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि हर रैशनल फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो मॉड एक्स कंटीन्यूअस, एक्स कंटीन्यूअस, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स कंटीन्यूअस क्यों नहीं आया, समझ रहे हो ये क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मॉड एक्स अपॉन एक्स नहीं है, ये क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 भी है। सिर्फ ये होता तो हम बोलते ये कंटीन्यूअस है, सिर्फ किस पॉइंट को छोड़ के, जब x जहां पर 0 नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन छोटे छोटे होते हैं और उसकी मीनिंग जो है वो बदल जाती है, जो डेफिनेशन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहां पर बताओ, पीहू वो सब अभी टेस्ट के लिए बाद में, ये पहले ध्यान दो, कंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ जल्दी। कोई नहीं बताएगा, पीहू बताएगी। चलो आंसर करो, कंटिन्यूअस है कि नहीं। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मॉड एक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पीयू बताइए क्या करेंगे, बताओ। गलत, गलत है ना। खुशबू बताओ क्या करेंगे। यहां पर x अपॉन सिर्फ -x लेंगे, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 0 है, समझ गए।
तो ये कट के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -1 है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो LHL -1, RHL -1, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी क्या आ रही है, -1। तुम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे कि नहीं? ये Yes, sir. क्लियर सबको? हटा दो फिर इसको मैं। Sir, कोई point of discontinuity हो. हाँ, तो इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख पूछा है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। तो पहले इस फंक्शन का LHL, अच्छा LHL सीधा क्वेश्चन देख के निकालना सीख लिए ना? बताओ LHL क्या है इसका? X square plus y plus 1. नहीं, LHL मतलब नंबर बताना है, तो LHL x लेस देन 1 है, तो LHL में ये वाला लेंगे और x की जगह पे क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा LHL 2। RHL कितना है, तो ये ग्रेटर देन 1 मतलब ये वाला, तो फिर उसकी जगह पे x की जगह पे 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और x इज इक्वल टू 1 पे भी उसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है, तो पहले मुझे LHL जल्दी से देख के बताओ क्या आएगा। LHL 5 आएगा। कैसे? x लेस देन 2 वाला देखा, तो ये वाला फंक्शन x की जगह पे क्या डाला 2, 8 - 3 मतलब कितना हो गया 5। ग्रेटर देन 2 वाला देखा 5, तो LHL RHL सेम आया। फिर उसके बाद f(2) की वैल्यू देखोगे, तो f(2) मतलब जब x 2 के बराबर है, x 2 के बराबर मतलब यही वाला आएगा, तो फिर से क्या आएगा 5। तो तीनों वैल्यू सेम आई, तो फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटी है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गए ये? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूं क्या होमवर्क के लिए? तुम लोगों के टेस्ट के भी टाइमिंग हो रहे हैं, तो 12 होमवर्क सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, 14 होमवर्क, सभी में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। 15 होमवर्क, 16 होमवर्क, 17 से मैं बताऊंगा, ठीक है? तो 16 तक के क्वेश्चंस करने, अगली क्लास में मैं चेक करूंगा नोटबुक, सारे पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए प्रॉपरली। ये चीटिंग करके बनाया था क्या? हाँ, किसका देखा था?